जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ एसपी लाइव न्यूज़ और हमारे सहयोगी चैनल डिजिटल सिटी चैनल के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई चौक पर, जहां छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति द्वारा आज एक कार्यक्रम चलाया गया है जो कि बड़ा ही सराहनीय है। बात करते हैं हम उनसे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आज किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया आपकी संस्था? आज छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति के द्वारा हिंदू उद्घोष यात्रा की जा रही है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाने के लिए। जी, आज से 347 वर्ष के पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। वह समय था जब हिंदू स्वयं को हिंदू कहने में संकोच करता था। हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा भी अपने आप का एक अलग पद चलाने में लगे हुए थे। सभी के मन में ये भाव था कि मैं यहाँ का भाव का लोप हो गया था। ये भाव हिंदू के मन से समाप्त हो गया था और हिंदू के मन में एक हीन भावना ये भी आ गई थी कि हमारा राजा तो केवल कोई विदेशी आक्रांता ही हो सकता है, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच से आए हुए लोग हों, डच हों, पोलैंड से आए हुए। सबके मन में ये था कि भारतवासी अब स्वयं के राजा बनने में सक्षम नहीं है। आज से 700-800 वर्षों पूर्व राजा कृष्णदेव राय कर्नाटक में जो हम्पी साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, पूरी दुनिया में आज भी आश्चर्यचकित करने वाले अवशेष वहाँ मिलते हैं। राजा कृष्णदेव राय के बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। हिंदू समाज का मनोबल गिरता गया, तो उस गिरे हुए मनोबल को उठाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उन्हीं को आदर्शों को लेकर छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति आज चली है। तो आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन है? आप जो क्या क्या कार्य कर रहे हैं आज? आज हिंदू उद्घोष यात्रा है। हमने हिसार के विभिन्न चौक व अन्य मंदिर संस्थानों में जाकर सभी जाति बिरादरी के महापुरुषों के चरणों में वंदना की, उनको माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि दी उनको। हमारा केवल एक ही बात का विचार है, एक ही बात मानना है कि कोई भी महापुरुष है वो किसी जाति का नहीं है, वह संपूर्ण हिंदू समाज का है। हम भी भारत माता की संतान हैं और सभी महापुरुष भी भारत माता की संतान हैं। यदि हम किसी महापुरुष को एक जाति से जोड़ते हैं तो हम उसका स्तर गिरा रहे हैं। हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि, स्वामी विवेकानंद जी, अमर बलिदानी भगत सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, संत कबीर जी, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब जितने भी महापुरुष हैं सब हिंदू हैं, सबकी पहचान हिंदू के नाते है और भारत माता की संतान है। यही संदेश आज हमारी समिति भी दे रही है। अच्छा, आज हर चौक पे आप माल्यार्पण कर रहे हैं? जी, हमने हर चौक का लक्ष्य लिया था, लेकिन समय की मर्यादा है तो हम लगभग काफ़ी चौक हमने कवर किए हैं। लेकिन हमारा संदेश स्पष्ट है, चाहे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे हमारे श्री राम हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, सब हिंदू हैं और हिंदू भाव से रहें और हिंदू का भाव पूरे देश में मजबूत करें। सभी महापुरुषों के प्रति हिंदू समाज के मन में समान श्रद्धा है। देखिए, आज जो आप कार्य कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन मेरा एक सवाल है पूरे भारत की आवाम से कि आज के दिन तो आप माला अर्पण कर रहे हैं, क्या भारत की जनता का औचित्य नहीं बनता कि हर रोज़ इन जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, आज भारत आज़ाद है, क्या इनका सम्मान किया जाए? इनके जो चौक हैं वहाँ कबूतर की बीटें गिरी होती है, विष्टा गिरी होती है, धूल मिट्टी जमी हुई होती है और कई जगह तो खंडित मूर्तियाँ भी होती है। क्या इस तरह का सराहनीय कदम हर नागरिक को नहीं उठाना चाहिए? आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। असल में होता क्या है कि जैसे जो स्मारक बने हुए हैं, सामान्य नागरिक भी प्रशासन के मुँह की ओर देखता है कि प्रशासन ही करे। सबसे पहली बात तो प्रशासन को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी स्मारकों पर ऐसा गंदगी ना फैले, इनकी साफ़ सफाई, एक उसका सम्मान बना रहे। लेकिन फिर भी उनसे बड़ी जिम्मेदारी सामान्य नागरिकों की है। हम भी प्रयास करेंगे कि ऐसा कभी कभार कितनी बार किया जा सके और इसका समाधान हमने कई जगह देखा। जिस भी चौक गली मोहल्ले में होता है वहाँ की स्थानीय समिति और उसकी सफाई का जिम्मा उठाती है, तो ये काम इसमें सफलता हमको मिलती है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं राजेश हिंदुस्तानी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और पिछले कई वर्षों से हाथ में तिरंगा लेकर के हर समस्या के समाधान के लिए डटे रहते हैं, चाहे वो किसी गली मोहल्ले की हो या सड़क सीवरेज से संबंधित हो या किसी का उत्पीड़न हो, वहाँ राजेश हिंदुस्तानी
पहुंच जाते हैं और उनके इंसाफ के लिए अपने जान की बाजी तक लगाने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका। जी, आज के दिन जो है छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, क्या इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर साप्ताहिक या त्रिदिवसीय नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो करता ही हूँ। जी जी, नहीं आप बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो इसी प्रेरणा के लिए लगा हूँ जी, जी। कि होना चाहिए। अलग अलग समितियाँ, अलग अलग लोग समय समय पर शहीदों को, देश के महापुरुषों को, संतों को, हमारी जो हस्तियाँ हैं महान देश की, उन सभी को वो सम्मान दें, वो ताकि उनके बारे में लोगों को बताए, याद आए। जाएं तो कुछ तो सीखेंगे, उनके चरणों में जाएं तो कुछ तो मिलेगा कि हाँ भाई इन्होंने देश के लिए काम किया था, इन्होंने मानवता के लिए किया था, इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया था। जैसे हमारे जो कबीर साहब हैं, संत रविदास जी हैं, संत नामदेव जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, और अपने जो और जो संत हैं, बाकी जो शहीद हैं, संत नामदेव जी जो शहीद हैं हमारे, उन्होंने देश के लिए काम किया, तो उनके हिसाब से होना चाहिए कि उनको याद करें। वो किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते। कुछ लोग उनको बांधते ज़रूर हैं कि उस जाति में पैदा हुए। भाई वो किसी जाति, हर जाति में ये ईश्वर की अनुकंपा थी कि हर जाति में भगवान ने उनको पैदा क्यों, वो एक में भी कर सकता था, वो दो में, तीन में, लेकिन क्यों किया उन्होंने? ये संदेश देने के लिए परमात्मा ईश्वर ने किया उनको अलग अलग जातियों में कि हर जाति में महानता हो सकती है, हर जाति, कोई जाति अलग नहीं है, मानव जाति ही एक है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा नारा है। दूसरी बात, सनातन धर्म, हिंदू धर्म आदि काल से, जैसे हमारा जो रामायण और महाभारत का जो काल है, उसके बाद गीता का जो आता है, उसके बाद ये अपना वाल्मीकि जी ने तो शुरू में लिख ही दिया था रामायण, जो उसके बाद जो अपना ये गीता का काल आता है। गीता का संदेश पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है और तुलसी रामायण में आता है। तो सारी चीज़ें हैं और कुछ आक्रांताओं ने हमारे देश की संस्कृति को, वैसे तो हमारे यहाँ पर इस भारत की मिट्टी में मिल गया, वो यहाँ का हो गया, नहीं हुआ उसके कर्म बुरे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का है। हिंदू ही आजकल कुछ पथभ्रष्ट हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं जाति धर्म की बात की बजाय इंसानियत को धर्म मानता हूँ, लेकिन मेरा देश प्रथम, इंसानियत मेरा धर्म। देश मेरा प्रथम, इंसानियत मेरा धर्म, ये मेरा नारा है और मैं इसी बात के लिए चलता हूँ और इंसानियत के लिए और मानवता के लिए। संत महात्मा इंसानियत, मानवता, दुनिया को अच्छे तरीके से जीने का संदेश देने के लिए आते हैं। वो किसी एक जाति धर्म के नहीं, वो सबके होते हैं, सबके लिए होते हैं। उनका संदेश पूरी मानवता, पूरे विश्व के लिए होता है। बिल्कुल, जैसा भारत की संस्कृति बहुत महान है, ये हमारे देश के संत महात्माओं ने और शहीदों ने सिद्ध किया और आज पूरा विश्व उसको अपना रहा है और अपनाना चाहिए, तभी विश्व कल्याण संभव है। और शिवाजी महाराज का जो संदेश है वो भी बहुत महान है, क्योंकि उनको पढ़ के बहुत सारे जो अपने जो राजा महाराजा हैं देश विदेश के, वो रिसर्च भी करते हैं और वो जानना चाहते हैं भी हाँ वो कैसे अपने इतनी बार आक्रमणों से बचे। और हाँ, आपका सवाल बताइए। मेरा मतलब एक पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो चारों का योगदान देश की आज़ादी के लिए है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा बौद्ध, जैन, पारसी से अलग अलग हटके कुछ और धर्म जो सुनने में कम आते हैं, वो लोग भी देश की आज़ादी के दौरान उनका काफ़ी योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेज अधिकारी ने की थी, लेकिन वो उसका उद्देश्य देश की आज़ादी। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज और श्री गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, आप गुरुओं का योगदान देखिए। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि आज के दिन आप छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति के मंच से और अपने जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते युवा और बच्चे जो विद्यार्थी हैं इस राष्ट्र की नींव है, तो उनको किस तरह का संदेश आज के दिन आप देना चाहेंगे? मैं संदेश ये दूंगा, जिंदा तो जिंदा, मरकर भी औरों के काम तुम आया करो। अरे फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो। उजड़ा हो बाग किसी का, पौधे तुम भी वहाँ नए लगाया करो। अरे इंसान बनकर आए हो तुम, इंसान बनकर आए हो तुम, कुछ दुनिया और मानवता के लिए भी कुछ करते जाया करो। उन देश के शहीदों और संतों को मत बुलाया करो। जिंदा तो जिंदा,
मरकर भी तुम औरों के काम आया करो। ये मेरी पंक्तियाँ खुद की, मैं इनको सार्थक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने जिंदा रहकर काम किया और कहते हैं मरकर कैसे आएंगे, मरकर आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए। जी शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा संदेश दिया। लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। दीपक कुमार, अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति। आज के दिन आप युवाओं को, विद्यार्थियों को किस तरह का संदेश देना चाहें? मैं एक अध्यापक भी हूँ, तो विद्यार्थियों के बीच में मेरा बड़ा रहना होता है और आपके चैनल के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा, आप अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयाँ छुएं। जी। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें वहाँ पर सफलता के नए आयाम गढ़ें, लेकिन वो सफलता आपकी देश के लिए होनी चाहिए। आपको इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बनिए। आपको व्यवसायी बनना है, आप व्यवसायी बनिए। आपको नेता बनना है, आप नेता बनिए। आपको जो कुछ बनना है वो बनिए, लेकिन देश के लिए बनिए, देश के लिए करिए। जब आप देश के लिए करेंगे तो स्वयं की तरक्की अपने आप होगी और जो आपने लक्ष्य लिया है उससे कई गुना तरक्की आप पाओगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा पहले एक सेकंड में यहाँ जो है रानी लक्ष्मीबाई चौक पे आप देख रहे हैं कि माला अर्पण की गई है और इन्होंने इस छत्रपति शिवाजी सम्यक समिति द्वारा हिसार के लगभग हर चौक पे जहां हमारे महापुरुषों के स्मारक बने हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश की आज़ादी को बरकरार रखने में अपना योगदान दिया, हम अपने चैनल के माध्यम से उन क्रांतिकारियों को और महान योद्धाओं को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से आप हिंदुस्तान का नागरिक आज़ादी की सांसें ले रहा है, अपने चैनल के माध्यम से भी उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।